12 वोल्ट AC DC का जो फ़ैन होता है, जो कि दो फ़ैन आते हैं अमेज़न के ऊपर, एक सिनॉक्स कंपनी का आता है और एक जुपिटर कंपनी का आता है। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं क्योंकि अमेज़न पे फ़िलहाल दो ही ऐसे फ़ैन हैं, जो कि एक जुपिटर का है और एक सिनॉक्स का है, जो कि AC 220 वोल्ट पे भी चलता है और 12 वोल्ट बैटरी पर भी चलता है। तो लोग कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से हम कौन सा फ़ैन मंगाएं जो हमारे घर के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो फ़ैन है मेरे ऊपर, ये BLDC का फ़ैन है। अभी जो है मुझे कमेंट आ चुका है एक भाई का, जिन्होंने कहा है कि मेरे को जल्दी से रिप्लाई दो, लेकिन मेरी थोड़ा सा वेट हो चुका है वीडियो बनाने में, कि ये कौन सा फ़ैन है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसका स्पीड क्या है, कौन सा फ़ैन मैं ले लूँ। सिनॉक्स से अभी आपको BLDC जो फ़ैन है, BLDC तो बहुत सारे फ़ैन है, लेकिन BLDC में 12 वोल्ट पे भी चलता है और AC पे भी चलता है फ़ैन, दोनों चीज़ों पे चलता है। जैसे कि हमारे घर के अंदर की लाइट AC, उसके ऊपर भी चलता है ये वाला फ़ैन, और 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर भी चलता है, चाहे वो 7 mAh की हो, चाहे वो 12 mAh की हो, चाहे वो 3-4 mAh की भी हो, लेकिन 12 वोल्ट मिलने के बाद ये फ़ैन एक्टिवेट हो जाता है, चल जाता है। तो इसका हमने बैकअप टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो ये जो फ़ैन है 220 वोल्ट पे भी चलता है और 12 वोल्ट पे भी चलता है। तो एक भाई का ये कमेंट है कि आपने जो मंगाया फ़ैन, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और इसको देखिए, एक रिमोट आता है, ये वाला रिमोट, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो फ़ैन है वो रिमोट से भी मोबाइल से भी ऑन ऑफ हो जाता है। अगर रेडमी का मोबाइल हो, उसको आयर ब्लास्टर सेंसर हो, तो ये मोबाइल से भी ऑन ऑफ हो जाता है। वो किसी और के दिन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल भाई का ये जो कमेंट है कि आपका फ़ैन कौन सा है और कौन सा मंगाओ। अभी देखिए, अगर आप अमेज़न पे सर्च करने जाइए तो अभी सबसे पहले मैं आपको फ़ैन दिखाता हूँ। अब देखिए, ये जो फ़ैन है मेरे पास, ये वाला फ़ैन है, और मेरे पास जो फ़ैन है वो है जुपिटर कंपनी का। जुपिटर कंपनी का है, ये देखो। तो ये जुपिटर कंपनी का है। लगभग अभी जो है मेरे को ये जो फ़ैन है लगभग 3,800 रुपये में पड़ा था, यानी कि 3,799 रुपये में पड़ा था। लेकिन आज के दिन में इसकी जो कीमत है वो है लगभग 3,500 रुपये। तो 300 रुपये कमी हो चुके हैं। तो इसकी ये जो फ़ैन है आप बिल्कुल अभी बिंदास मंगा सकते हैं। अभी देखिए, अगर अभी आप अमेज़न पे सर्च करने जाओगे तो आपको दो टाइप के फ़ैन मिलेंगे, 12 वोल्ट के अंदर और 220 वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये दो फ़ैन है तो आपको मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप जुपिटर का लीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा इसका नाम है, इसीलिए ये फ़ैन जो है हमने खरीदा है। तो अभी मैं आपको क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। अभी देखिए, ये आपको बटन बंद दिख रहा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर 2 वे स्विच है। जैसे कि यहाँ पर बंद है तो अभी ये चालू हो जाएगा। ठीक है, ये बंद करने के बाद ये फ़ैन चालू हो जाता है, क्योंकि मेरे घर के अंदर डबल स्विच है। अब देखिए, यहाँ पर का बंद है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, तो अभी ये फ़ैन बंद हो जाएगा। तो यहाँ से वहाँ से दोनों बोर्ड पे ऑपरेट हो जाता है, इसीलिए। अब मैंने जो है यहाँ पर बटन बंद कर दिया था, अभी फ़ैन बंद होगा। अब देखिए, ये देखिए, अब इसको मैं चालू करता हूँ, तो देखिए आप चालू करने के बाद एक LED ऑन हो चुका है और फ़ैन भी चालू हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग कंडीशन में। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आप यही फ़ैन मंगवाएगा, इस तरह मेरा कहना है। क्योंकि सिनॉक्स तो परफॉर्मेंस तो हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि बैटेज सबके सेम है। तो रेगुलर हम जो चलाते हैं इस फ़ैन को, स्पीड को जो होता है, मतलब रेगुलर जो हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो लगभग 3 से लेकर 4, ये 2 स्पीड हम इस्तेमाल करते हैं। अभी शायद 3 होगा, और 4 भी कर देता हूँ। आप देखिए, 4 बार LED ब्लिंक होगा और स्पीड इसका बढ़ जाएगा। इसका आवाज़ भी आप सुन सकते हो। ये चौथा स्पीड है, ये 5वां कर देता हूँ मैं। ये अब 5वां हो गया, देखिए ज़्यादा स्पीड हो गया। 6ठा कर देता हूँ। अब ये 6ठा हो गया। बहुत ही स्पीड एकदम बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास यहाँ पर जो पहला AC वाला पंखा था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड है इसका। ठीक है, इस बात को समझ लो। नॉर्मल स्पीड में भी 4 पे रख देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब यही हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये जो फ़ैन चल रहा है वो AC के ऊपर चल रहा है, यानी कि घर का जो बल्ब होता है हमारा, ये वाला AC वाला बल्ब है, इसके ऊपर जो है अभी फ़िलहाल जो है ये फ़ैन चल रहा है। आपको मैं DC के ऊपर भी चालू करके दिखाता हूँ। तो AC वाला बंद कर देता हूँ, AC वाला बोर्ड है, इसको बंद कर दिया। ये बंद करने के बाद हमारा जो फ़ैन है वो बंद हो जाएगा। ये देखिए, अब बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अब मेरे पास ये वाला जो बोर्ड है वो पूरी तरह से DC वाला बोर्ड है। और DC वाला बोर्ड जो है, हमने देखिए यहाँ पर 120 mAh की बैटरी है, जो कि ल्यूमिनस की। इसको भी मैंने अमेज़न पे मंगाया है। बहुत ही अच्छा बैकअप है, इतना बैकअप है ना, आप सोच भी नहीं सकते आप कितना ज़्यादा बैकअप है। सोचने के मतलब सोचने से बहुत बाहर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक चीज़,
कि मैं एक बार इसको चार्ज कर लेता हूँ तो मेरे को एक हफ्ता चला जाता है। तो लाइट 24 घंटे मेरे वहाँ 3 से लेकर 4-5 घंटे चली जाती है। तो एक हफ्ता हो गया। मैंने देखिए यहाँ पर एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर चार्ज नहीं है। अब ये स्विच मैंने ऑफ रख दिया, ये वाला। इतना बैकअप ज़बरदस्त है कि एक बार चार्ज करो तो मेरे को हफ्ता भर ये सब फैन वगैरह लाइट सारी चीज़ें चल जाती हैं इस बैटरी के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए बैटरी की जो है 12 वोल्टेज है। तो अभी भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं एक हफ्ता हो चुका है, मैं इसको सोलर को बंद कर चुका हूँ, इसको चार्जिंग बंद कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जो है मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बैटरी के ऊपर ऑन कर देता हूँ। ये है बैटरी का, ये जो लाइट है अभी 12 वोल्ट पे ऑन ऑफ हो रही है ट्यूब। इसको भी अमेजोन से मंगाया है, 12 वोल्ट की ट्यूब है। और इसके ऊपर जो अगर फैन ऑन करूँगा, अब ये 12 वोल्ट पे फैन ऑपरेट हो रहा है। अब ये 12 वोल्ट पे चल रहा है, वो इस बैटरी पे चल रहा है। अब 12 वोल्टेज है, यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज कम ज़्यादा होने लगेंगे अभी। ये देखिए अब ये बैटरी पे चल रहा है। 6 का स्पीड कर देता हूँ। अब ये 6 का स्पीड हमने कर दिया, फिर भी वोल्टेज जो है अभी फिलहाल 12 ही है बैटरी का। एक हफ्ता हो चुका है मैं इसको सोलर से चार्ज करता हूँ, लेकिन मैंने इसको सोलर चार्जिंग बंद कर दिया है, क्योंकि हर रोज़ चार्ज करना मेरे मतलब दिमाग में है ही नहीं। क्यों क्या करना, उस मतलब बैटरी ख़राब ही होगा ना, मतलब लाइफ कम हो जाएगी हर रोज़ चार्ज करेंगे तो। उसको एक बार चार्ज करेंगे तो एक हफ्ता भर चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बैटरी डाउन हो जाएगा तो फिर से एक बार चार्ज कर देंगे और 1-2 दिन में जो है सोलर से चार्ज हो जाएगा। फिलहाल हमारा जो ये सवाल है कि ये जो है फ़ैन आप कौन सा मंगाएंगे, तो जुपिटर कंपनी का बहुत ज़बरदस्त है फ़ैन, आप इसी को मंगवा लीजिएगा। और अगर आप चाहे जितने भी घर में फ़ैन हो तो एक ही कंपनी का मंगा लीजिएगा अगर ये फ़ैन ख़राब हो जाए, क्योंकि ये BLDC का फ़ैन है। तो इसके अंदर एक सर्किट आता है जिसको चांस ज़्यादा रहता है ख़राब होने का। तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 फ़ैन हो तो इसका पार्ट उसको पार्ट इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 कनेक्शन देख सकते हो आप। ये AC वाला है जो इस फ़ैन के अंदर गया है, और ये DC वाला है जो DC वाला इस प्रकार जा चुका है इस बैटरी के पास। ठीक है, इस प्रकार ये बैटरी पे भी चलता है और AC पर भी चलता है। तो आप ये जुपिटर वाला मंगा लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। और रिमोट आप देख लीजिए इस प्रकार है कि ये अगर 2 का चीज़ हम अगर दबाएंगे कुछ इस प्रकार तो क्या हो जाएगा, ये 2 घंटे चलने के बाद बंद हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पर 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे सब कुछ है। और ये ऑटो स्लिप, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और एक चीज़ है स्लिप मोड, अगर आप ऑफ़ करेंगे तो आपने मतलब मान लीजिए रात के 10 बजे स्लिप मोड ऑन कर लिया आपने, तो ये सुबह तक स्पीड कम होते चला जाएगा। और सुबह होती ही 1 पे या फिर 2 पे स्पीड रह जाएगा। जो हमको सुबह ठंड लगती है ना, तो हमको स्पीड कम कर देते हैं हम इस फैन का, तो हमको उठने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्पीड कम होता जाएगा और बिजली की भी बचत होगी इससे। तो ये कुछ इस प्रकार इंटरफेस है। एक LED का बटन भी है, रात में थोड़ी सी रोशनी देगा आपको। ठीक है, इस प्रकार तो बहुत अच्छा फ़ैन है, आप इसको मंगा सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके मंगा लेना।